एक 70 साल का बुजुर्ग फटे पुराने कपड़े और गले में एक बैग शहर में आता है और एक 5 स्टार होटल की तरफ बढ़ जाता है। 5 स्टार होटल की तरफ जा रहा है और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है। 5 स्टार होटल के गेट पे जाता है तो वहां पर खड़े गार्ड जो है उनसे कहते हैं, जी बुजुर्गो फरमाएं कैसे आना होगा। ये बाबा जी उनसे कहते हैं कि मेरी इस होटल में बुकिंग है। अब एक गार्ड ये बात सुन रहा था, दूसरा दूर से खड़ा सुन रहा था, वो भी उसके पास आ गया और दोनों आपस में हंसने लगे कि इन बाबा जी की यहाँ पे बुकिंग है। वो कहता, बाबा जी आपको तो यहाँ से पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा जैसी आपकी हालत लग रही है। बाबा जी उनसे कहते हैं कि मेरी यहाँ पर बुकिंग है, मुझे रिसेप्शन पे जाना है। बाबा जी अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होकर सीधे गैलरी में से रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। सारे वेटर देख रहे हैं कि आज ये कोई भीख मांगने वाला आ गया है। बाबा जी सीधे जाकर रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे पहुंचकर वहां पर जो लड़की खड़ी होती है उसको कहते हैं कि मुझे मैनेजर से मिलना है। वो कहती, बाबा जी आपको मैनेजर से क्यों मिलना है, आप बताएं क्या काम है। वो कहते हैं मुझे मैनेजर से काम है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो कहती कि मैनेजर जो है वो मसरूफ है, आप बैठ जाएं। वो उनको बिठा देती है। जैसे ही उनको बिठाती है तो वहां पर जितने भी स्टाफ मौजूद होता है सब आपस में एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं। कुछ गेस्ट बैठे हैं, वो भी इसी तरह से आपस में बातें कर रहे हैं, ये कोई मुफ्त में खाने वाला आ गया, ये इस तरह से आ गया, ये कौन है, ये भिखारी को क्यों बिठाया हुआ है अंदर। इतनी देर में जो रिसेप्शन पे लड़की खड़ी है वो आकर स्टाफ को कहती है कि इनको बाहर निकालें क्योंकि ये होटल का माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं अजीबो गरीब सी, तो इनको यहाँ से निकाल दो। अब इतने में जो लड़की है वो कह रही होती तो दो स्टाफ के मेंबर और आते हैं। वो आके कहते हैं, देखें ऐसे हम इनको बाहर निकालेंगे तो हंगामा होगा, लोग हमारी कोई वीडियो बना सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर होटल की बदनामी होगी। तो बेहतर है कि इनको यहाँ पर इंतजार करने दें। ये इंतजार करेंगे तो उसके बाद खुद ही चले जाएंगे। अब बाबा जी जो है वो मुस्कुराते हुए, स्टाफ जो है वो चला गया और आपस में बातें कर रहे हैं कि यार ये भूखा नंगा बाबा आ गया यहाँ पर, और आपस में गप्पे मार रहे हैं। इसी दौरान एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ ये बाबा जी यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं। माँ कहती, बेटा पैसा सब कुछ बदल देता है, इनके पास पैसे कम है, लोग इनको हकारत से देख रहे हैं, लेकिन इंसान बराबर होते हैं। माँ बच्ची को एक अच्छा दर्श देती है। अब बाबा जो है वो इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद वो उठते हैं और जाकर रिसेप्शन पे लड़की से कहते हैं कि मुझे मैनेजर से मिलना है, आप उनसे बात करें। अब लड़की कहती है कि अच्छा आपको मैनेजर से मिलवा दूं। कहते जी हाँ। तो वो लड़की फोन उठाती है, मैनेजर को फोन मिलाती है। फोन बिजी जा रहा था, उसने फिर दोबारा मिलाया। दोबारा जैसे ही मैनेजर ने फोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा कि जी बोले। अब लड़की कहती है कि आपसे कोई बाबा जी मिलने आए। मैनेजर ने फौरन कैमरा ऑन किया, कैमरे से देखा, कहता है ये बूढ़ा बाबा मुझसे क्या मिलने आया है, इसे वहां पर बिठाओ, खुद ही चला जाएगा। कहती वो 1 घंटे से बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। कहता घंटा और बिठाओ, थक हार के खुद ही चला जाएगा, मैं इनसे मिलूंगा। अब बाबा जी को फिर कह दिया गया कि आप वहां पर बैठ जाएं। बाबा जी वहां बैठे इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान एक वेटर जो आता है, वो वेटर बड़ा मासूम सा होता है, उसका लिबास भी सबसे अलग होता है, उसका काम होता है कि कमरों में सर्विस देना। अब वो आके बाबा जी के पास खड़ा हो जाता है बड़े अदब से कि बाबा जी आपको क्या मुश्किल है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। बाबा जी उसे कहते हैं कि नहीं मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, मुझे मैनेजर से मिलना है। अब वो बाबा जी से पानी पूछता है, उनको पानी देता है। पानी देने के बाद सीधा मैनेजर के कमरे में जाता है। मैनेजर से कहता है कि मैनेजर साहब आपसे वो बाबा जी मिलने आए, आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे। मैनेजर जो है उसकी आंखें माथे पर होती हैं, वो हकारत की नजर से उसको, वेटर को भी देखता है। उसे कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू मामलात में दखल अंदाजी ना किया करो, अपना काम ठीक से किया करो, हमारे होटल का इमेज खराब करना है। अब ये सारी बातें हो रही हैं। उसने उस वेटर को भी डांटा, डांटने के बाद उसको वापस भेज दिया। अब वेटर जो है वो वापस आ गया। जब वेटर वापस आया तो आकर बाबा जी से कहता कि वो मसरूफ हैं, आपसे थोड़ी देर में मिल लेते हैं। लेकिन वो एक साइड में बैठ गया और बहुत ही मायूस था। इसी मायूसी में वो सोच रहा था कि यहाँ पर इंसानियत की कोई कदर नहीं है, क्या लोग एक दूसरे को इस तरह से देखेंगे। अब ये सारी बातें वो सोच भी रहा है, साथ में देख भी रहा है इधर उधर। और बाबा जो है वो बड़ी मासूमियत से सारा माहौल देख रहे हैं। सारे होटल के अंदर गप्पे लग रही हैं कि ये बाबा क्यों आया हुआ, इतनी देर से बैठा हुआ, वेला है। सब उसको अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। अब बाबा जो है उसका भी सब्र जो है वो पैमाना जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। शाम होने वाली थी, इतना टाइम गुजर गया। 2-3 बार मैनेजर से राब्ता करने की कोशिश की गई, मैनेजर ने वही टाल मटोल कर दी। शाम हुई तो बाबा जी ना गुस्से की हालत में काउंटर पर गए कि मैनेजर साहब से बात करवाओ मेरी। वो लड़की कहती है आपको कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगी। कहते नहीं मुझे उनसे ही मिलना है। वो कहती वो मसरूफ है। बाबा जी टेबल पे हाथ मारते हैं ऐसे और चल पड़ते, कहते मैं खुद मिल लेता हूँ। अपनी वो थैला जो होता है वो उठाते हैं, छड़ी उठाते हैं और चलते हुए मैनेजर के कमरे में चले जाते हैं। अब मैनेजर के कमरे में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उसको कहते हैं कि तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है,
मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब मैनेजर कहता है कि आपको मुझसे क्यों मिलना है, ये होटल आपके काबिल नहीं है, आप इसके काबिल नहीं है, तो आप जाएं कहीं और जाके देखें, यहाँ पे आपको एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। अब बाबा जो है ना, उसके चेहरे पर बड़ी वो ये कह लें कि खामोशी और इत्मीनान है, और वो मैनेजर को ऐसे देख रहे हैं। मैनेजर को कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक लिफाफा है, और लिफाफा उसको पकड़ाते हैं। मैनेजर उसे देखता है, देखने के बाद कहता है इसका मैं क्या करूं, ये लिफाफा ले जाओ, अपना लिफाफा, मुझे नहीं देखना। बाबा कहता है देख लो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। मैनेजर वहां से बाबे को अच्छी अच्छी सुनाता है। बाबा जो है वो खामोशी से अपना बैग और छड़ी उठाता है और वापस आ जाता है। अब बाबा जब निकल रहा है होटल से, तो सारे का सारा स्टाफ बाबे को देख के हंस रहा है, लेकिन बाबा जो है वो बड़ी अकड़ के साथ और इत्मीनान के साथ जा रहा है। और इसी दौरान जो वेटर था जिसने बाबे को पानी पिलाया था, वो जाता है मैनेजर के कमरे में पानी वगैरह या कोई चीज देने, तो वहां जाकर वो देखता है कि वो एक लेटर पड़ा है। वो लेटर को उठाता है, उठाकर मैनेजर को कहता है आप इसको एक बार देख तो ले। मैनेजर उसे कहता है ले जाओ इसको तुम। अब वेटर जो था ना, वो पढ़ा लिखा था। जैसे ही वो बाहर लेके आया, उसने लिफाफा खोला, खोल के उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद उसने जो भी उसमें कोड वगैरह जो भी थे वो फाइलें कंप्यूटर पर इंटर की। जब इंटर की तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब वो वेटर देख के हैरान था और एकदम से उसने चीख मारी और वो सारे प्रिंट जो है वो कंप्यूटर से निकाल कर मैनेजर के कमरे में चला गया। मैनेजर को कहता कि ये बाबा जो है ये हमारे होटल के शेयर पर्सन है, ये मालिक है होटल के। अब वो मैनेजर कहता नहीं, जाओ जाओ तुम अपना काम करो, फालतू के कामों में टांग नहीं अड़ाया करो, अपने काम किया करो, ऐसे मुझे परेशान कर रहे हो। अब जो वेटर है वो बड़े हैरानगी के साथ आ जाता है। अब वेटर शाम होती जा रही है, रात हो गई है, तो वेटर वेटर जो है ना, वो परेशान है कि अब सुबह क्या होगा। ये बाबा जी इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस होटल के मालिक हैं। तो सुबह होती है, और सुबह जब होती है तो जितना स्टाफ है सबके दौरान आपस में बातें चल रही हैं कि ये जो बाबा जी कल आए थे ना, इनका जरूर कोई ना कोई बड़ा काम है, ये कोई बड़ी शख्सियत है जो इस तरह की हालत में आए थे, ये चेक करने आए थे कुछ। और इधर सारे परेशान हैं। तो 10 बजे के करीब सुबह बाबा जी जो है ना वो गेट से एंटर होते हैं। आज बाबा जी जो है ना वो झुके हुए नहीं, बाबा जी ऐसे तन के आ रहे हैं, छड़ी हाथ में है, और उनके साथ एक 25-30 साल का कड़ियल नौजवान जो कि वेस्ट कोट और काले कपड़ों में, और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है, और साथ 3-4 गार्ड भी हैं। सब अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो कहते हैं कि मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर जैसे ही आता है ना, तो जो बाबा के साथ एक लड़का था वो मैनेजर को सारे डॉक्यूमेंट निकाल के देता है कि ये देखो, ये इस होटल के मालिक हैं, ये 65% शेयर होल्डर है यहाँ के, तुमने इनके साथ कल क्या बदतमीजी की। मैनेजर अब सर पकड़ के बैठा था। बाबा ने उसे कहा कि तुम आज से इस होटल के मैनेजर नहीं हो, इस होटल को जो कंट्रोल करेगा वो जो वेटर कल था उसको बुलाया, ये वेटर इस होटल का मैनेजर है आज से, ये यहाँ के मामला देखेगा। इसमें इंसानियत है, तुम में इंसानियत ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है। अब मैनेजर कहता तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ऐसे फारिग करने वाले कि मैं ये काम करूंगा। पापा कहता कि मैं इस होटल का मालिक हूँ, इसकी नींवें मैंने रखी हैं। मैंने इसलिए नहीं रखा कि तुम लोगों की तजलील करो। मैंने ये होटल इसलिए बनाया था कि यहाँ पर लोगों की इंसानियत को सबसे पहले देखा जाए। और तुमने यहाँ क्या किया, कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसका तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, अब तुम वो नुकसान भरोगे। अब बाबा जो है उसको ऐसे गुस्से से देखते हैं और उसे कहते हैं कि जो काम ये वेटर कर रहा था अब तुमने वो काम करने हैं। और वेटर को पास बुलाते हैं, उसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि इतने लोगों के बीच में तुम एक इंसान ऐसे हो जिसकी सोच सबसे अलग है, और आज से तुम इस होटल के मैनेजर हो, तुम यहाँ के सारे मामला देखोगे। अब वो लड़का कहता है नहीं जी, मैंने तो सिर्फ एक हेल्प की थी, आपसे पूछा था कि आप कैसे आए हैं, क्या करना है, मैं तो अपने मामला काम देख रहा था। और इसी दौरान बाबा जी पलटते हैं और काउंटर की तरफ जाते हैं। वहां पर रिसेप्शन पे जो लड़की खड़ी थी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और बाबा जी जाकर काउंटर पे हाथ मारते हैं, हाँ लड़की आज क्या कहती हो। वो आगे से सॉरी बाबा जी मुझे माफ कर दे। बाबा कहता है कि मैं तुम्हें आज इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारी ये पहली गलती है, और दोबारा मैं अगर इस तरह की कोई बात मैंने देखी तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा, तुम खुद को नौकरी से फारिग समझना। और ये सबसे बड़ा होटल जो है ना, ये इसलिए है कि ये इंसानियत के लिए बना है, यहाँ अमीर गरीब किसी में कोई फर्क नहीं होगा। अब सारा स्टाफ जो है बड़ा खुश था। बाबा जी जो है वो उसी तरह से छड़ी पकड़ते हैं अपने उस लड़के के साथ निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और पीछे से स्टाफ जो आपस में बातें कर रहा है कि आज पहली बार देखा है कि कहीं इंसानियत के ऊपर बात की गई है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके इलाके में भी कोई इस तरह से मामला होते हैं तो सबसे पहले इंसानियत है, अदब है, एहतराम है, उसके बाद काम कहा जाता है। बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, कोई भी आपसे बड़ा है छोटा है, उसको उसी हिसाब से एहतराम के साथ उसके साथ पेश आए, ताकि एक इंसानियत का सबक आगे बढ़े। ये कहानी सिर्फ इंसानियत का सबक देने के लिए थी। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।